जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3x के 3 रेज़ टू पावर 2x। ओके, और इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अच्छा, देखने में ये एक बड़ी मज़े की और बड़ी सिंपल सी इक्वेशन लग रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो पार्ट्स हैं। और जो पहली पॉलिनोमियल है डैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और दूसरी जो है वो 3x स्क्वायर है। ये जो है 2x है, 2x की पावर आ रही है, और ये 3 की पावर 2x है। तो जनाब ये उन सवालों में से है जिन सवालों में हमारे पास एक से ज़्यादा रूल्स लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें एक डिफरेंट रूल लगाना पड़ेगा, वो शायद आपको भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही हैं। दो मोनोमियल्स हैं, इनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये बाइनोमियल हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें 2x का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और 3 रेज़ टू पावर 2x का अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। तो ये उस तरह के क्वेश्चंस की एक एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रूल्स लग रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम लोग इसमें सम रूल लगा रहे होंगे, ठीक है जी, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। और इसके अलावा हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, आप ये देखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2x जो है, दिस इज़ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो पावर में चला गया है। तो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प भी, एक्सपोनेंशियल रूल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी कि हम उसको किस तरीके से डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करते हैं। फिर एक और तीसरा है जी, वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा तो आपको नज़र आएगा। तो जनाब शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 2x। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो इसका जो डेरिवेटिव है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करना शुरू करें तो हम लोग कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x। तो अगर फर्स्ट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो हम इसे कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x होल रेज टू पावर 1/2। अब शायद आपको ये लग रहा है कि हम लोग ये पावर रूल की मदद से बहुत सिंपली सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि पावर जो है वो 1/2 है और x की पावर है। लेकिन ये जो 1/2 है ये सिर्फ x की पावर नहीं है, ये 2x की पावर है, x के साथ 2 भी है। तो फिर हमें इसको चेन रूल के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा कि जब हमारे पास पावर होती है, वो पावर सिर्फ x की नहीं है बल्कि उसके साथ कोई और चीज़ भी है, तो फिर हमें इस तरीके से चेन रूल की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो ये वो तीसरा रूल है जो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंपोजिट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा रूल्स इकट्ठे मिलकर आपको हेल्प आउट करते हैं, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। जहाँ पे आपको जो रूल लगाना पड़ रहा है आप वहाँ पे वो रूल लगा सकते हैं। तो जनाब इस रूल का जो डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हम लोग इस पूरे के पूरे को एक x कंसिडर करेंगे और इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। 2x रेज टू पावर वॉट 1/2 माइनस 1, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो अंदर वाला है उसका डेरिवेटिव। तो अंदर वाला जो है 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव होता है जी, बिल्कुल ठीक है, 2 होता है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डैट इज इक्वल टू 2, इस 2 से कट जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नीचे है और ये ऊपर है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2x रेज टू पावर 1/2 में से जब 1 माइनस करते हैं, यानी कि हाफ में से 1 माइनस करते हैं, तो माइनस का हाफ रह जाता है, और माइनस का जो हाफ है उसको हम -1/2 कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डैट विल बी इक्वल टू 1/2x रेज टू पावर 1/2, राइट। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर रूट, राइट। ओके, तो हमने जनाब ये पहले वाले का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, विच इज़ 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2x। अब हमने 3 रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2x। अब ये कौन सा फंक्शन है जनाब, जो बिल्कुल ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोगों ने बात की हुई है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसके डेरिवेटिव के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि हमने फंक्शन लिखना होता है, फंक्शन इटसेल्फ, जो कि पूरा पूरा फंक्शन है वो आप यहाँ पे लिख देते हो, और फिर उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ बेस से इसे मल्टीप्लाई करते हो, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हो डेरिवेटिव ऑफ पावर के साथ, ठीक है जी। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो पावर में आ गया है। तो जनाब इसको सामने रखते हुए सॉल्व करते हैं। इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ, और फंक्शन है जी 3 रेज टू पावर 2x
मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग ऑफ बेस, तो बेस इस वक्त है 3, तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 आप फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ पावर, और पावर है जी 2x और इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा जी, बिल्कुल ठीक है 2 बनेगा। तो आपके पास ये जो आंसर है y प्राइम इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है जी। और हम इसको ये भी कर सकते हैं कि 3 रेज टू पावर जो 2x है इसको मैं 9x भी लिख सकता हूँ कि 9x, अब देखें ना नंबर था पावर थी और वो हमने उसको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2, तो 9 होता है इसकी पावर 3, 9x नेचुरल लॉग ऑफ 3, और मैं इस तरफ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 9x नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो जब मैं इन दोनों को इकट्ठा करूँगा, दिस इज आंसर ऑफ द सेकेंड मोनोमियल, 2 इंटू 9x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3। अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 9 रेज टू पावर x। तो दिस इज़ योर आंसर। इस आंसर को अब आपने ऑप्शंस में तलाश करना है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डैट इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2x। अच्छा, 3 रेज टू पावर 2x ही उसने रहने दिया है, उसको 9 रेज टू पावर x उसने नहीं किया, तो मैं भी ठीक है, मैं भी इसको 3 रेज टू पावर 2x ही लिख देता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है करने की। और नेचुरल लॉग, लॉग ई का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो लॉग ई आपको पता है क्या होता है, लॉग ई दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। तो जनाब वही उसने लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अब आप इसको टिक कर सकते हैं। दिस वाज योर क्वेश्चन जिसमें हमने 3 रूल्स की मदद ली, हमने सम रूल की हेल्प ली, हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प ली कि उसको किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, फिर हमने चेन रूल की मदद से भी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, और फिर उसके बाद उनको सिंपल जो बेसिक्स हैं उनको सामने रखते हुए इकट्ठा करके सॉल्व कर दी। सो दिस वाज द क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करें अब आप लोग। थैंक यू।